ठीक है। विजेंद्र नेहरा जी, मैंने कांग्रेस पार्टी में लंबे वक्त से सर्व किया किरण चौधरी जी ने, और जब उन्होंने पार्टी छोड़ा तो मुझे लगा विजेंद्र नेहरा जी के पास जाऊं, उससे पहले विद्रोही जी की एक पृष्ठभूमि में सुन लेता हूं। उन्होंने भी एक तरीके से मोटे तौर पर ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जाने से कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा, बल्कि कांग्रेस के अंदर एक लड़ाई, बीजेपी के अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी में ऑलरेडी बहुत सारे किरण चौधरी के सताए हुए लोग मौजूद हैं। देखिए धर्मराज जी, आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री मनोहर लाल जी और हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायक जी और वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के वो सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेत्री, 5 बार की विधायक, पूर्व के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी की पुत्रवधू, सुरेंद्र जी की पत्नी श्रीमती किरण चौधरी जी, वे उनकी बेटी जो पूर्व में सांसद रही है श्रीमती सुनीति चौधरी जी ने आज कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाना है। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री JP नड्डा जी से भी मिलकर उन्होंने आशीर्वाद लिया है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा परिवार में उनका स्वागत है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके अंदर परिवारवाद नहीं, व्यक्ति की योग्यता और काबिलियत से वो काम करता है, आगे बढ़ता है और बड़े से बड़ा मुकाम भी वो हासिल कर सकता है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी में आज वो आई है। पहले भी कांग्रेस पार्टी के धर्मराज जी बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी से दुखी और परेशान होकर के एक व्यक्ति विशेष के कारण, जिस तरह से आज किरण जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति विशेष के इशारे पर चलने वाली पार्टी है, व्यक्ति विशेष की पार्टी है, कार्यकर्ताओं का अपमान होता है, नेताओं का अपमान होता है, इस चीज से दुखी होकर के और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में और माननीय नायक जी की नीतियों में भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से प्रभावित होकर के वो भारतीय जनता पार्टी में आई हैं। आज फिर से हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले धर्मराज जी कांग्रेस पार्टी में भगदड़ शुरू हो गई है। आपको ध्यान हो तो 2014 और 2019 का जो विधानसभा चुनाव था, उससे पहले भी कांग्रेस पार्टी में इसी तरह से भगदड़ शुरू हुई थी और लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। आज फिर से तीसरी बार जब कांग्रेस पार्टी में भगदड़ शुरू हुई है, तो निश्चित रूप से तीसरी बार, जिस तरह से आज किरण जी ने भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार तीसरी बार सरकार बनने का जो संकल्प लिया है वो साकार होगा, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से और हमारे नेतृत्व में जिस तरह से योजनाएं चलाई उनकी दम पे। इसके साथ साथ आज कुमारी शैलजा जी जो कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, उन्होंने खुद ये स्वीकार किया कि उनके जाने से, किरण जी के जाने से कांग्रेस पार्टी को हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि आज भी चौधरी बंसीलाल जी का प्रभाव पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर है, जिस तरह से उन्होंने काम किया, जिस तरह से उन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास किया, उनके जो चाहने वाले हैं वो आज भी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हैं। और इन चुनावों के अंदर भी आपने अगर देखा हो तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर अपने इतिहास में तीसरा सबसे बुरा प्रदर्शन धर्मराज जी कांग्रेस पार्टी का रहा है। 9 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिली, एक भी सीट नहीं मिली। अगर मैं नाम बताऊं तो दिल्ली, त्रिपुरा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये 9 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिली है। आज भी कांग्रेस पार्टी से हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का लगभग 3.5% वोटिंग शेयर ज्यादा है। 3,17,000 वोट इन लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी से ज्यादा मिली है। हमने 6 सीट जीती है, करनाल का विधानसभा उपचुनाव भी हमने जीता है और 5 लोकसभा की सीटें हमने जीती हैं। आज पूर्व के जो मुख्यमंत्री रहे हैं स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी, स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी, इन तीनों के जो परिवार के जो सदस्य के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विकास को लेकर के चलने वाली पार्टी है और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जिस तरह से आने वाले चुनाव के अंदर भी जनता ने अपना एक मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर अपना आशीर्वाद देकर सरकार बनाने का मौका देना है। ये गांव की, गरीब की, किसान की, मजदूर की, छोटे व्यापारी की, दुकानदार की, महिला की, पुरुष की, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सबकी चिंता करने वाली सरकार है। अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से गरीब लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने 100-100 गज के जो प्लॉट देने का काम किया है। बिजली के अंदर
जो प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है उसके माध्यम से गरीब लोगों को मुफ्त में 300 यूनिट तक बिजली देने का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो चाहे सड़क है, सीवर ठीक है, है। बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, धर्मराज जी, हर क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक ने है, सर। काम किया है। और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर नेताओं को अपमानित किया है, वो सब छोड़ के जा रहे हैं। जल्दी ही कांग्रेस पार्टी के कुछ और भी बड़े नेता कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी। चलिए, ठीक है। धर्मराज जी, बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूँ। आज कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है, इसलिए उसमें भगदड़ ठीक है, मची हुई नेहरा जी। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी, ठीक जैसे है। देश में हमारी सरकार बनी है, ठीक है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की 2000। चलिए, ठीक है, ठीक है। नहीं, उस पे हम दावों पे अभी हम ठीक है अपनी आज हम सेंट्रिक रखते हैं किरण चौधरी